नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मां नितुला नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, पीएचडी नोटिफिकेशन निकल के आया है और यह एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से है और यहाँ पर मल्टीपल सब्जेक्ट हैं। मात्र 7,000 रुपए में आप यहाँ पर पीएचडी कर सकते हैं साथियों। इसीलिए मैं इसको शानदार मौका बता रहा हूँ, इसको छोड़ना नहीं है क्योंकि इतना कम में आप पीएचडी कहीं से नहीं कर पाएंगे, वो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से। तो साथियों में एक एक करके सारा डिटेल जानेंगे वीडियो में कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और किस तरीके से आपका सिलेक्शन का प्रक्रिया होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि पीएचडी में आपका एडमिशन हो जाए तो आपका जेआरएफ ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल नहीं बनाते हैं तो मैंने बहुत लोगों का देखा है कि जेआरएफ 3 साल में खत्म हो गया और उनको कहीं एडमिशन नहीं मिला और वो इंटरव्यू देके जो है निराश हताश हो गए बहुत सारे विश्वविद्यालयों में। तो आपको एडमिशन अगर लेना है वो भी आसानी से, तो सबसे पहले आपको एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल बनाना होगा। रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक टॉपिक चूज करना होगा। तो आपके रिसर्च प्रपोजल में कौन कौन से मेन पॉइंट होंगे, उसको किस ऑर्डर में रखना है, या आपको शुरुआती चरण टॉपिक चूज करने में ही कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम हो रहा है कि टॉपिक कैसे चूज करें, ठीक है। या आपका रिसर्च प्रपोजल बन गया है, आपके प्रपोजल से इंटरव्यू में आपको क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, उसका जवाब आपको कैसे देना है। तो इन सभी चीजों में अगर आपको मदद की आवश्यकता है तो स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहें तो मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। साथियों, आपको बिल्कुल हमारी तरफ से सहायता मिलेगा। पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड कोई भी सहायता चाहिए तो ये आप लोगों का अपना चैनल है, हम आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर हैं, आप बेहिचक मैसेज करिए। अब हम एक एक करके डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट की कौन कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बंगाली है जिसमें 23 सीटें हैं, इंग्लिश है 7 सीट है, एजुकेशन में 2 है, इकोनॉमिक्स में 9 सीटें हैं, संस्कृत में 8 सीटें हैं, फिलोसफी में 5 सीटें हैं, हिस्ट्री में 11 है, लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस में 5 सीटें हैं, पॉलिटिकल साइंस में 8 सीटें हैं और जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में 4 सीटें हैं। तो ये सारा सब्जेक्ट में यहाँ पर वैकेंसी निकल के आया हुआ है, ठीक है। ये सब में सीटें यहाँ पर खाली है। अब देखिए अप्लाई कौन कर सकता है, तो जिनका पीजी में 55% मार्क्स है वो लोग यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। और अगर आप ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर आपको रिजर्वेशन का भी पूरा लाभ मिलेगा, आपको आरक्षण का। तो वहां पे एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी को 50% भी अगर पीजी में है तो वो आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज यहाँ पर क्या चाहिए कि आपको नेट या सीएसआर नेट या गेट इनमें से कोई एक स्कोर आपका होना चाहिए या एमफिल होना चाहिए, ठीक है, तभी आप आवेदन कर पाओगे। बिना नेट के स्कोर का यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आप आवेदन करते हैं तो आपका इंटरव्यू में जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पे सिलेक्शन आपका होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं होगा। सिर्फ जो नेट पास किए हैं, जेआरएफ पास किए हैं, गेट पास किए हैं, वही लोग यहाँ पे आवेदन, या पहले से एमफिल उन्होंने कर रखा है तो वही लोग आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे। अब देखिए इंटरव्यू में आपको रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता होगी, बिना रिसर्च प्रपोजल के आपका इंटरव्यू होगा नहीं। तो मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं कि अगर प्रपोजल में कोई भी प्रॉब्लम हो, आपने बना लिया है, आपके आसपास कोई पीएचडी वाले लोग नहीं है जो आपकी मदद कर सकते हैं, तो आप भेज सकते हैं आपका प्रपोजल, मैं चेक कर लूंगा। उसमें अगर कुछ ऐड करने की बात होगी तो बता दूंगा, या कुछ रिमूव करना है तो वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो आप बेहिचक करिए, बनाने में ही प्रॉब्लम हो रहा है तो उसमें भी आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहा होगा, ठीक है। या इंटरव्यू में हेजिटेशन है कि पता नहीं इंटरव्यू में हमसे क्या पूछेंगे, कैसे जवाब देना है, तो उसमें भी हेल्प हो जाएगा। कोर्स का फी देखिए यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है कि मात्र 7,000 रुपए यहाँ पर आपका है। तो 7,000 रुपए में कहां पे आज के डेट में पीएचडी हो रहा है। बहुत कम विश्वविद्यालय में मिनिमम 20 से 30 हजार तो 3 से 5 साल में लग ही जाते हैं पीएचडी करने में, लेकिन यहाँ पे मात्र 5,000 ही है। तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको स्टूडेंट पोर्टल online.rbu.net इन पर जाना होगा। आपका ऑनलाइन आवेदन का पोर्टल जो है खुल जाएगा, आप इस लिंक से आवेदन ऑनलाइन यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है कि आपको हार्ड कॉपी वगैरह नहीं भेजना है, साफ साफ लिख रखा है, सिर्फ आपको ऑनलाइन अप्लाई यहाँ पर करना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, और आपको एक कॉपी प्रिंट आउट निकाल के रखना है आगे के लिए, ये यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और अगर कोई जॉब करते हैं, पार्ट टाइम वगैरह यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको अपने डिपार्टमेंट की तरफ से एनओसी जरूर ले लेना है, ये भी नोटिफिकेशन में ही लिख दिया है। यहाँ पर देखिए नीचे अलग अलग सब्जेक्ट के प्रोफेसर का नाम दिया हुआ है और एरिया भी दिया हुआ है कि किस एरिया में इनका पीएचडी है, इन प्रोफेसर का, ठीक है, इन्होंने किस में पीएचडी किया था, इसमें इनका स्पेशलाइजेशन है, तो आपको भी उसी में करवाएंगे, ठीक है। देखिए अलग अलग सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं, और इसी से रिलेटेड टॉपिक अगर आप फाइंड करते हैं अपने सब्जेक्ट में, जो जो टॉपिक यहाँ दिया हुआ है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही हाई होंगे साथियों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोफेसर का नाम भी, और डायरेक्ट आप चाहें तो प्रोफेसर को कांटेक्ट भी आप कर सकते हैं।
वेबसाइट पे से नंबर लेकर कि सर मैं आपके अंदर रिसर्च करना चाहता हूं, आपका स्पेशलाइजेशन ये है, मैंने नोटिफिकेशन में देखा था और मेरी भी रुचि, मेरा भी इंटरेस्ट इस टॉपिक पे है, तो उससे भी आपको एडमिशन में कुछ सहूलियत मिल सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जितना भी सब्जेक्ट में यहाँ पे एडमिशन होना है सभी का जो है एरिया और प्रोफेसर का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। तो अभी तक जो जो मेन डिटेल था साथियों इस पीएचडी नोटिफिकेशन को लेकर हमने आपके साथ शेयर किया, ठीक है। अगर अब भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिखकर जरूर पूछिए, ठीक है। और अगर आपको ये यूनिवर्सिटी सुटेबल नहीं लग रहा है या आपका सब्जेक्ट इस नोटिफिकेशन में नहीं है तो कमेंट में आप अपने सब्जेक्ट का नाम जरूर लिखिए और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भी जरूर लिखिए, ताकि आपके आसपास से किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से अगर पीएचडी नोटिफिकेशन निकल के आता है तो आपको सूचना दी जा सके, ठीक है। और अपने सब्जेक्ट का नाम भी, ताकि जहां आपके सब्जेक्ट में सीटों की संख्या ज्यादा हो आपको सूचित किया जा सके, ताकि आसानी से आपका पीएचडी में दाखिला हो सके। तो ये जो यूनिवर्सिटी है वो रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी है जो कि कोलकाता में है और यह एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी वहीं से ये निकल के आया है। अप्लाई का लिंक है online.rbu.net.in पे, ठीक है। और अगर इसी तरीके से पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों में शेयर करिए, ताकि आपके लिए हम इसी तरह का पीएचडी नोटिफिकेशन लाते रहे और पीएचडी एडमिशन में आपका आवेदन से, ठीक है, एडमिशन तक की यात्रा में, जर्नी में हम आपके साथ रहें। और अगर आप कोई भी नोटिफिकेशन की जानकारी से वंचित नहीं रहना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है और व्हाट्सएप ग्रुप का भी है, तो आप चाहे तो हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।